नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना कर्ण समाचार शुरू करी। प्रदेश सभा के बैसार तेसर बेर सेहो स्थगित कयल गेल। मुख्य प्रशंसा मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा बैसार तेसर बेर सेहो स्थगित कयल गेल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय रवि दिन के लेल बजौने बैसार चैत 9 गते दिनक 1 बजे धरि के लेल स्थगित केने जानकारी देलक अछि। ऐसा पहिने फागुन 1 गते आ 10 गते बजाओल गेल बैसार सेहो स्थगित कयल गेल छल। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाबऽ लेल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनकपुर आयल छलनि तऽ 10 गते बजाओल गेल बैसार के समय सभामुख सरोज कुमार यादव सभामुख सबके सम्मेलन में पोखरा गेल छलनि। प्रदेश सभा के सचिव रंजीत कुमार यादव नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन चलि रहल आ गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री लगायत के व्यक्ति सब मध्य प्रदेश के भवन में आयल समय व्याह के कारण स्थगित कयल गेल जानकारी देने छथि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 91 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 6220 गोटे के कोरोना परीक्षण पीसीआर विधि से कयल गेल में 67 गोटे तहिना एंटीजन परीक्षण में 24 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। या अवधि में थप 3 से 62 गोटे संक्रमित नीक भेल अछि तऽ बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण एको गोटे के मृत्यु नहीं भेल अछि। नेपाली कांग्रेस के महोत्तरी सभापति में संस्थापन पक्ष के नागेश्वर यादव सर्वसम्मत से चुनल गेल छनि। शुक्र दिन भेल निर्वाचन में 3 उम्मीदवार मध्य कोई गोटे 51% मत आना सफल नहीं भेलाक बाद सभापति चयन के लेल दोसर चरण में चुनाव करबाक अवस्था आयल छल। मुदा प्रतिस्पर्धी सुशील यादव के समूह नागेश्वर यादव के समर्थन केने बाद ओ सर्वसम्मत से जिला सभापति में चयन भेल छनि। पहिल चरण में चुनाव में जिला सभापति के 3 गोटे उम्मीदवार मध्य नागेश्वर यादव सबसे बेसी 1011, सुशील यादव 7 से 79 आ बजरंग नेपाली 3 से 6 मत प्राप्त केने छलथि। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र नेपाली जनकपुर धाम आयल छनि। आई से संचालन में आयल जनकपुर धाम पोखरा उड़ान से मुख्यमंत्री नेपाली जनकपुर धाम आयल छथि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के विशेष आमंत्रण में नेपाली जनकपुर धाम 3 दिन भ्रमण में आयल छथि। मुख्यमंत्री नेपाली संगे गंडकी प्रदेश के अर्थमंत्री लगायत के विशिष्ट अधिकारी सब सेहो हुनका संगे जनकपुर धाम भ्रमण में आयल छनि। मुख्यमंत्री नेपाली धनुषा धाम जानकी मंदिर घुमबाक साथे जनकपुर धाम जयनगर रेल के अवलोकन कर कार्यक्रम सेहो रहल अछि। विमानस्थल में मुख्यमंत्री नेपाली संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत जनकपुर धाम एलाक बाद अपना के अत्यंत खुशी भ रहल तर्क केने छलथि। यो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश गण्डकी प्रदेश कई कुरो गर्दाखेरि समृद्धिका मेन मुख्य आधार मध्ये एउटा पर्यटन त्यो लोकेसन त्यहाँको भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादिले त्यो एउटा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बनेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशको पनि यद्यपि अरू क्षेत्रहरू हुँदा हुँदै पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू यहाँ छन्। यसलाई हामी के चाहन्छौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले हाम्रो यो मलाई लाग्छ भ्याली बाहिरको आज हामी 6औं एयरपोर्टमा आइरहेको छौँ कनेक्टिभिटी हामी यसलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ के भन्छ अलि बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनौँ यिनै कुराहरू इन्डियाका मेन सहरहरूसँगबाट हाम्रो जनकपुरदेखि पोखरा यसरी यिनीहरू कनेक्ट गर्न सकियो भने ओ कहलथि आब मध्य प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के पर्यटकीय संबंध थप मजबूत होबा आ विकास के सेहो नया आयाम दुनू प्रदेश के लेल बढ़त विश्वास एहि पर व्यक्त केने छथि। महोत्तरी के मटिहानी नगर पालिका में रवि दिन के लेल सार्वजनिक विदा देल गेल अछि। मिथिला माध्यमिक के परिक्रमा अंतर्गत 4म दिन महोत्तरी के मटिहानी में परिक्रमा के यात्री टोली आबऽ लगलाक बाद परिक्रमा यात्री के स्वागत के लेल रवि दिन सार्वजनिक विदा देल गेल अछि। 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिक के परिक्रमा 4म दिन रविक मटिहानी में विश्राम कर लागल बाद मटिहानी नगर भरि सार्वजनिक विदा देने नगर प्रमुख हरिप्रसाद मंडल जानकारी देने छनि। हुनकर अनुसार विदा के दिन विद्यालय आ सार्वजनिक संस्था बंद रहत। तहिना धनुषा के कचरी से डोला सहित परिक्रमा यात्री सब हनुमानगढ़ी में प्रस्थानक बाद मिथिला परिक्रमा प्रारंभ होइत अछि। जाय के बाद कल्याणेश्वर होइत शनि दिन परिक्रमा यात्री सब फुलहर पहुंचल छनि।
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संघीय निजामती सेवा ऐन के यथाशीघ्र जारी कर जिकिर केलैथ। शनि दिन काठमाडौँ में नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के 8म महाधिवेशन के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री देउवा कर्मचारी की समस्या समाधान करे लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल आ एहि के लेल संघीय निजामती सेवा ऐन जल्दी जारी करबाक जिकिर केने छनि। ओ कर्मचारी समायोजन के क्रम में देखल गेल समस्या के सेहो समाधान करते सेवा प्रवाह सबके थप प्रभावकारी बनाबऽ सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलैथ। प्रधानमंत्री देउवा निजामती कर्मचारी राजनीतिक आस्था के कोनो भेदभाव नहीं कऽ जल्दी सेवा प्रवाह करत में जोर देलैथ। हम जस्तो विकास निजामती सेवा परिवर्तन विकास लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका ज्यादै रहेको छ। ट्रिब्युनलले सदस्य संस्थापक सिद्धान्तक नामजना सदस्य सेवाग्राहीप्रति राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबै समुदाय तैना थापा स्थानीय तह के निर्वाचन में शानदार ढंग से पार्टी जीत हासिल करत दावी केने छथि। दिएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास गर्नुपर्छ। पछि क्याटेगोरिकली छलफल गरेका छौँ, तपाईँहरूसँग बस्छौँ, तपाईँहरूको नयाँ लिडरसिपसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, यसलाई पारित गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन कुरा सोच्नु भएको छ अपेक्षा गर्नुभयो तपाईँहरूको हक पनि हो यो गरिकन जान्छौँ। चुनाव पनि गराउँछौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। तर हाम्रो अगाडिको त्यसैले चुनाव जित्ने कुरा पनि ठुलो कुरा हो। तर तपाईँ न हामी बसेर अब एउटा कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्छ, चुनाव जितेपछि गर्ने के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनुपर्छ। कार्यक्रम में अन्य कांग्रेस नेता सब कांग्रेस अपने जोड़ बल में चुनाव जीतत किनको सहारा लेब आवश्यक नहीं रहल धारणा रखने छलैथ। किसान आ निर्वाचन संघ संबंधित मांग लक प्रदर्शन में उतरल जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब जिला निर्वाचन कार्यालय सप्तरी आगा धरना प्रदर्शन केने अछि। किसान के मांग पूरा कर निर्वाचन आयोग में दर्ता रहल दल सबके भेटल चुनाव चिन्ह के आधार में स्थानीय तह के निर्वाचन में सेहो सहभागिता जनाब निर्वाचन में कोनो दल विशेष के प्रभाव में नहीं पड़ कर स्वतंत्र निष्पक्ष आ मर्यादित ढंग से काज कर लेल कर्मचारी के खटाब लगायत के मांग आगा सारैत शुक्रदिन नगर क्षेत्रीय परिक्रमा के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय आगा जनमत के कार्यकर्ता सब 2 घंटा धरि प्रदर्शन केने छल। कार्यालय भीतर जाय चाहने प्रदर्शनकारी तथा प्रहरी बीच किछ बेर घमसा घमसी समेत भेल छल। घमसा घमसी के क्रम में प्रहरी जवान विनोद यादव के दांत टूटल अछि त प्रहरी जवान यादव कहलैथ प्रदर्शनकारी पाथर मारने क्रम में अपन दांत टूटल अछि। एम्हर जनमत पार्टी के अनुसार प्रहरी बल प्रयोग केने में अपन 5 गोटी कार्यकर्ता घायल भेल छन्। सचिव थानेश्वर शाह के अनुसार प्रहरी बल प्रयोग केने में संजय यादव, राजेश यादव, साधना दास, कल्पना यादव आ प्रभु यादव लगायत के अपन कार्यकर्ता सब घायल भेल जानकारी करौने छन्। राष्ट्रीय सभा के नवनिर्वाचित 19 सदस्य सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छन्। शनि दिन सिंह दरबार में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा राष्ट्रीय सभा के नवनिर्वाचित सदस्य सबके शपथ ग्रहण करौने छलैन। शपथ लेने नवनिर्वाचित सदस्य में जयंती देवी राय, सोनाम गोलचेनी शेरपा, गोपाल कुमार बस्नेत, उर्मिला अर्याल, मोहम्मद खालिद, गोमा देवी तिमिल सिन्हा, कृष्ण प्रसाद पौडेल, कमल पंथ आ भुवन बहादुर सुना रहल छन्। तहिना नवनिर्वाचित सदस्य सुरेश कुमार आले मगर, राजेंद्र लक्ष्मी गौड़े, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुङ, नर बहादुर विष्ट, उदय कुमार बोहरा, मदन कुमार शाह गरिमा, जगत बहादुर पार्की आ नारायण दत्त मिश्र सेहो शपथ लेने छन्। नवनिर्वाचित सदस्य सब तथा सांसदीय समिति में भाग लेब से पहिने संघीय कानून अनुरूप शपथ लेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य 19 पद के लेल बीतल माघ 12 गते निर्वाचन भेल छल। हिनकर सभक कार्यकाल 6 वर्ष के रहल अछि। शपथ के बाद नवनिर्वाचित सदस्य के संघीय सांसद के लोगो समेत प्रदान कयल गेल छल। जिला के मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित बाजार में शनि दिन भिनसर 5टा दुकान में आगि लगी भेला से 1.5 करोड़ बराबर के क्षति भेल अछि। स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ता के 2 तल्ले घर में मटिहानी नगरपालिका 7 रहनिहार भोला कुमार महतो संचालन केने सीता किराना दुकान में भिनसर 7 बजे विद्युत शॉर्ट भ क आगि लगी भेल छल। आगि लगी से 25 लाख मूल्य बराबर के
दहन माल जड़ कर नष्ट भेल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट जानकारी देने सन। यह दुकान संगे जोडल RN ऑडियो, नेपाल मैक्स टेलर, समीर रेडीमेड आ शत्रुघ्न ठाकुर संचालन के नाम नहीं खुजल सैलून आ 2 तले भवन के विभिन्न कोठली में से हो आग लगी भेला से जमा 1.5 करोड़ बराबर के धान माल जड़ कर क्षति भेल हुनकर कहबैछ। मटिहानी नगरपालिका संग बारूण यंत्र नहीं रहल आ पड़ोसी जलेसर नगरपालिका के बारूण यंत्र हेठौड़ा गेला के कारण आग लगी नियंत्रण लेब में समस्या भेल संगे 2 घंटा बाद स्थानीय बासिंदा, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी के सहयोग में आग नियंत्रण में आयल छल। भारत दिस ल जा रहल 1 से 20 किलो प्रतिबंधित गांजा सशस्त्र प्रहरी 12 से बरामद केलक अछि। बीतल रात 10 बजे के समय में 12 के देवताल गांव पालिका 7 पिपरपाती शहर नदी स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्र से 8 पोका गांजा बरामद कयल गेल अछि। भारत दिस ल जा रहल 8 टा प्लास्टिक के पोका में पैक कयल गेल 120 किलो गांजा बरामद केने सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश के प्रमुख DIG गणेश ठाडा मगर जानकारी देने सन। BOP दक्षिण जिकटिया से सहायक प्रहरी निरीक्षक चंद्र बहादुर एलसामी मगर के कमान में खटल मोटरसाइकिल में 6 गोटे गश्ती टोली अई परिणाम के गांजा बरामद केलक अछि। प्रहरी के देखने बाद ओ सब गोटे गांजा ओतै छोड़ कर फरार भेल, प्रहरी जानकारी देने सन। कपिलवस्तु में माई अपने 12 वर्षक बेटी के हत्या केलक अछि। जिला के बाणगंगा नगर पालिका 1 उत्तम नगर में सीता नेपाली अपने 12 वर्षक बेटी के हत्या केने अछि। बेटी के हत्या बाद लाश नुकाबत चलल नेपाली के गोप्य सूचना के आधार में प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नेपाली बेटी के लाश नुकाबा कोठी खोला नदी में ल जा रहल चाहने सेहो खुलासा भेल अछि। घटना शंकास्पद देखल गेल संगे थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु के प्रवक्ता धर्मराज भंडारी जानकारी देने छथि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। रूस यूक्रेन के 2 टा शहर में अस्थायी युद्ध विराम के घोषणा केलक अछि। यूक्रेन के मारियोपोल आ वोल्नोभाका में रूस अस्थायी युद्ध विराम के घोषणा केने अछि। मस्को के स्थानीय समय अनुसार भिनसर 10 बजे युद्ध विराम घोषणा केने रूसी रक्षा मंत्रालय के उद्धृत करैत BBC जानकारी देलक अछि। ई दुनू शहर में अखन सशस्त्र आक्रमण रोकल गेल अछि। रूसी सरकारी संचार माध्यम में स्पुतनिक के अनुसार युद्ध विराम के समय सर्वसाधारण सबके सहयोगक लेल ओ सब मार्ग खुला कयल गेल अछि। ग्रीनविच समय के अनुसार भिनसर 7 बजे मारियोपोल आ वोल्नोभाका में सर्वसाधारण के लेल मार्ग खोलल गेल अछि। रूस के एहि कदम बाद ई दुनू शहर के सर्वसाधारण सबके शहर छोड़ कऽ अन्यत्र जाय लेल सहज सेहो भेल अछि। पाकिस्तान के एकटा मस्जिद में शक्तिशाली बम विस्फोट भेला से 56 गोटे की मृत्यु भेल संगे 194 गोटे घायल भेल सन। शुक्र दिन पेशावर शहर स्थित मस्जिद में प्रार्थना कर रहल आदमी सबके लक्षित कऽ कऽ ई आक्रमण कयल गेल अछि। पाकिस्तानी संचार माध्यम सबक अनुसार विस्फोट में पड़ कऽ 56 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ 194 गोटे घायल भेल सन। आतंकवादी संगठन IS शुक्र दिन के आक्रमण के जिम्मेवारी लेने अछि। पेशावर के प्रहरी प्रमुख मोहम्मद एजाज खान के अनुसार मस्जिद बाहर 2 टा आक्रमणकारी शुरू में गोली चलौने छलनि। उक्त आक्रमण में 1 गोटे प्रहरी आ 1 गोटे आक्रमणकारी के मृत्यु सेहो भेल अछि। बाकी आक्रमणकारी मस्जिद भीतर जाकर आत्मघाती विस्फोट करौने अछि। एहि संगे उक्त क्षेत्र में आपातकाल घोषणा अखन संगे उद्धार के कार्य सेहो भ रहल प्रहरी प्रमुख खान जानकारी देलनि। अहिना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एहि आक्रमण के निंदा केने छथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही TV टुडे जनकपुर। नमस्कार।